नाउ अभी तक हम लोग एसओपी पढ़ रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट. We know there is another format that is called POS, product option. So let us try to understand how do we minimize product outcome using format. So mapping an standard SOP POS expression. POS expression कैसे मैप करते हैं एग्जैक्टली? वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, 0 0 1 लिख रहे थे जो में तो टर्म मिलता था. यहाँ पे जो टर्म मिलेगा उसमें हम लोग 0 लिखेंगे. So mapping an standard POS expression, a 0 is placed on the format map for each sum term in the expression. Okay. So POS format में क्या होता है? ऐसे terms होते हैं. If you see this example, see this. I have. I hope you can see this writing on my presentation. This is an example of an POS format. Again, expression can be written in this format also. This is called product or sum. And if you notice it in this example, this is an standard POS. Means in each term we have all 4 variables. Okay. So this is an example. इसको मैप करके दिखा रहा है. तो इन लोगों ने क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं, सम टर्म. जो इसके टर्म्स है इसको बोलते हैं सम टर्म्स. एंड इफ यू रिमेम्बर सम टर्म्स कैसे लिखते थे, थोड़ा सा एक स्लाइड पीछे जाएंगे, वहां पे तुमको दिखाएंगे. जब हम लोग एसओपी पीओएस का डिस्कशन एक साथ कर रहे थे, इवेंचुअली वी टुक एसओपी एंड वी डिस्कस ऑल दिस. पीओएस को छोड़ दिया, लेकिन हम वो वहां से जाके कनेक्ट करते हैं इसको. And then you will better understand what we are talking. Yeah, just come here. You see, हम लोग ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन लिखना सीख रहे थे. तो वहां पे एक ट्रुथ टेबल हमको दिया है. हम लोग बोले कि इससे एसओपी और पीओएस दोनों लिख सकते हैं. तो एसओपी लिखने के लिए क्या किया, हम लोगों ने देखा आउटपुट में एक कहाँ पे आया है. We found 1 2 3 4 times we have 1. तो उससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो टर्म था, जो इनपुट था, उसका प्रोडक्ट टर्म लिखा. प्रोडक्ट टर्म कैसे लिखते हैं, इफ इट इज 1 0 0 0 1 1 देन इट बिकम्स a बार bc. सिस्टम इज देयर. तो 0 के लिए जो वेरिएबल होता है उसको बार में लिखते हैं, और जो नॉर्मल 1 होता है उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं. तो दिस इज हाउ वी यूज टू राइट एसओपी. पीओएस के लिए क्या करते थे, हम लोग इसमें देखेंगे 0 कहाँ कहाँ आया है. सो वी सी 1 2 3 4 टाइम्स 0 भी आया है. उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म है, जैसे ये 0 आया, करस्पॉन्डिंग टर्म जो है ये 0 0 है यहाँ पे सर. तो इसके लिए हम लोग सम टर्म लिखेंगे. यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट टर्म लिख रहे थे. हियर वी विल राइट सम टर्म. सम टर्म लिखा 0 0 0 है. तो यहाँ पे जब 0 होता है तो बार नहीं लिखते, राइट. 0 0 0 के करस्पॉन्डिंग टर्म होगा a प्लस b प्लस c. 0 0 1 के करस्पॉन्डिंग टर्म होगा a प्लस b प्लस c बार. 1 है तो बार हो गया. तो उसमें दोनों में ये उल्टा है, इसको समझने का जरूरत है. हियर जब हम लोगों ने सारे प्रोडक्ट टर्म लिख लिए तो उनको ऐड कर दिया, तो इट बिकेम सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी. तो इस ट्रुथ टेबल का एसओपी रिप्रेजेंटेशन ये है. एंड पीओएस के लिए क्या करेंगे, ये सारे टर्म 0 वाले लिखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग सम टर्म लिखेंगे, देन you multiply all these terms and you get the POS format. ये स्टैंडर्ड POS फॉर्मेट मिला हमको. और we have POS कैसे लिखते हैं ये हमको पता चल गया. ये हम लोग पहले सीखे थे, we just revised it. Now we'll go to the same slide where we are talking about minimization using फॉर्मेट मैप. पीओएस को कैसे मिनिमाइज करेंगे, एसओपी का मिनिमाइजेशन हम लोगों ने सीख लिया. तो लेट अस गो बैक टू. अब शायद इसको ज्यादा बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे. तो 0 is placed on the coordinate map for each sum term in the expression. The values are mapped. Determine the binary value of each sum term in the standard expression. Place the 0 in the coordinate map in the corresponding cell.
तो अभी तो पहले हम लोग ये सीखेंगे कि किसी कोई एक्सप्रेशन है पीओएस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में है, उसको हम लोग कैसे कॉर्नर मैप में रखेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि कॉर्नर मैप में जो टर्म एक्सप्रेशन, जैसे वहां पे हम लोग क्या करते थे पीओएस में, जो होते थे उसका वन करस्पॉन्डिंग वन मैप में रखते थे। हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट 0 इन दिस मैप। तो जैसे जितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म। तो 5 टर्म के करस्पॉन्डिंग दिस इज 4 वेरिएबल एक्सप्रेशन है। तो इसके लिए हम लोग जब कॉर्नर मैप बनाएंगे तो 16 सेल के कॉर्नर मैप बनाएंगे, लाइक दिस। They have made it like this. Then you put ABCD, then you put 0 0 0 1 1 1 1 0. ये वाला इंटरचेंज होता है, इसको हमेशा याद रखना। Then you write the term. First term लिखा A bar B bar plus C plus D. तो हम लोग सम टर्म में जब बार लिखते हैं तो 1 होता है उसका वैल्यू, और जो 0 होता है तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इससे करस्पॉन्डिंग सम टर्म किसके करस्पॉन्डिंग है, इट इज 1 1 0 0। अब 1 1 0 0 कहाँ है, 1 1 0 0, so you put here, so this 0 comes here। ऐसे हम लोग पांचों करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 5 जगह 0 बैठा देंगे, and that is how we map POS in कॉर्नर। ठीक है, तो कॉर्नर मैप में एसओपी कैसे मैप करते थे, वहां पे करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग टूल के सेल में 1 बिठाते थे, यहाँ पे सम टर्म के करस्पॉन्डिंग 0 बिठाएंगे। So that is how we map this POS। अगर अभी ये नॉन स्टैंडर्ड POS होता तो हम उसको स्टैंडर्ड बनाना जानते हैं, कैसे स्टैंडर्ड बनाते हैं। So we could have done, हम उसको स्टैंडर्ड बनाते फिर उसमें मैप करते। तो अब किसी भी POS फॉर्मेट की एक्सप्रेशन को तुमको कॉर्नर मैप में मैप करना आ गया। So you learn how to put any POS expression in format। ठीक है, let us move further। अब इसमें क्या करेंगे, अभी हम लोग मिनिमाइजेशन सीख रहे हैं। अभी हम लोग किसी भी को कॉर्नर मैप में रख पा रहे हैं, लेकिन अगर कॉर्नर मैप हो और उसको हम लोगों को मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखना हो, जैसे हम लोगों ने पीओएस एसओपी के लिए सीखा था, वैसे ही हम लोग पीओएस के लिए सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट वी लर्न हाउ टू पुट एनी बूलियन एक्सप्रेशन इन पीओएस फॉर्म इन ए कॉर्नर मैप। इवेंचुअली वी लर्न हाउ टू पुट कोई भी कॉर्नर मैप अगर हम दे दे तो तुम उससे स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म भी लिख सकते। लेकिन अभी हम लोग मिनिमाइज फॉर्म सीखना चाहते हैं, कैसे मिनिमम होगा, कैसे सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन हमको मिलेगा पीओएस फॉर्म में। वी आर ट्राइंग टू लर्न दैट। सो नाउ सी इसमें क्या करते हैं, कॉर्नर मैप सिंप्लीफिकेशन ऑफ पीओएस एक्सप्रेशन बेसिकली द सेम एज पीओएस एक्सप्रेशन एक्सेप्ट वी हैव, यहाँ पे पीओएस लिखा है, एसओपी कहना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट वी विल ग्रुप जीरोस टू प्रोड्यूस द मिनिमम सम टर्म इंस्टेड ऑफ ग्रुपिंग 1। तो इसमें क्या करते हैं, जो 0 है कॉर्नर में उसमें ग्रुप बनाते, उसमें 1 के साथ ग्रुप बनाते थे, इसमें हम लोग 0 के साथ ग्रुप बनाएंगे। सो लेट अस सी, ये एक कॉर्नर मैप दिया है, उसका एक्सप्रेशन दिया है पहले। ये एक्सप्रेशन कितना है, 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, एंड वी हैव 1 2 3 4 5 टर्म। तो 3 वेरिएबल के लिए जब हम मैप बनाएंगे तो इट विल हैव 8 सेल्स। ओके, तो ये 8 सेल बनाया गया। डाउन देन यू पुट 0 0, तो 5 0 इसमें होंगे कहीं, 1 2 3 4 5, जो बाकी बचे वो 1 होंगे। सो वहां पे जब हम लोग 1 लिख रहे थे, जो बाकी बचते थे वो 0 हो जाते थे। 0 1 2 ही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता जब तक डोंट केयर सिचुएशन कुछ नहीं है। अभी हम लोग डोंट केयर सिचुएशन कहीं पे आया नहीं, तो वी हैव ओनली 0 and 1। वहां पे हम लोग 1 को नोटिस कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग 0 को नोटिस कर रहे हैं। 0 के लिए अब इसमें 0 की ग्रुपिंग करने के लिए बोल रहे हैं, तो ग्रुपिंग करने का फंडा वही है, एडजेसेंट सेल का ग्रुपिंग करेंगे, मैक्सिमम नंबर लाएंगे, एक ग्रुप में 2 के 2
1 2 4 8 ऐसे पावर ऑफ 2 के नंबर होंगे। तो ये सारा कंडीशंस हम लोग जानते हैं। नाउ लेट अस सी इसमें कैसे ग्रुप बनाए। एक तो ये 4 का ग्रुप बना दिया और एक ये 2 का ग्रुप बना दिया, और जो 1 1 है इसके भी ग्रुप दिखा रहे हैं, बट लेट अस सी से कुछ मतलब है यहाँ पे या क्या मतलब है तो कर रहे हैं। सो लेट अस सी। तो अब कह रहे हैं कि बाइनरी वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट टर्म, ये प्रोडक्ट टर्म का बाइनरी वैल्यू बता रहे हैं। सो वी नो द बाइनरी वैल्यूज 0 0 0 0 1 ऐसे करके करस्पॉन्डिंग एक 0 लिया यहाँ पे बिठा दिया, और आउटपुट में इसको ये बोल दे रहे हैं a इंटू बी प्लस सी। ये कैसे किया, दिस आउटपुट दे कुड, ये था, इसको यहाँ पे बैठाया और ग्रुपिंग किया, एंड दे आर सेइंग दिस इज दिस। सो हाउ इट इज पॉसिबल, तो उसको हम लोग अभी यहाँ ग्रुपिंग में समझेंगे। इसको अगर देखो, ये वाला जो 4 जीरो का ग्रुप बनाया गया है, इफ यू लुक एट दिस हाउ थिंग्स आर वेरिंग, इफ यू सी a इज नॉट चेंजिंग, a का वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 है, तो सब चारों के लिए a का वैल्यू 0 ही रह रहा है। बट b का वैल्यू 0 से 1 हुआ, c का वैल्यू 0 से 1 हुआ, तो इस ग्रुप से हमको आउटपुट क्या मिला, a। ठीक है, देन यू लुक एट दिस ग्रुप, इस ग्रुप में क्या हो रहा है, दिस b इज नॉट चेंजिंग, c इज नॉट चेंजिंग, c का वैल्यू 0 रह रहा है इस ग्रुप में पूरा, बट इफ यू सी a is changing, but b is not changing, b का वैल्यू और c का वैल्यू दो चेंज नहीं हो रहा है, b का वैल्यू 1 रह रहा है, c का वैल्यू 0 रह रहा है। तो इसका आउटपुट इन लोगों ने लिखा b प्लस b का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 को हम लोग यहाँ पे बार से लिखते हैं, तो बिकम b बार प्लस c का वैल्यू 0 है। सो a यहाँ पे मिला और b बार प्लस c यहाँ से मिला। 1 के बारे में हम लोग कुछ सोच नहीं रहे यहाँ पे, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट 1 बिकॉज वी आर ग्रुपिंग 1। जैसे वहां पे हम लोग 1 के लिए कर रहे थे, तो 0 क्या है उस पर हम लोगों ने कोई चिंता नहीं किया। तो सिमिलरली वी गॉट दिस, इसमें 2 टर्म मिले, उसमें दोनों टर्म को क्या करते थे, ऐड कर देते थे प्रोडक्ट टर्म, तो इसमें इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी गॉट a इंटू बी बार प्लस, ये इतना बड़ा टर्म जो था, जो स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में था, it came into this form, and क्या हुआ, इसको हम लोगों ने ऐसे ही लिखा। तो इफ यू सी, कल हम लोगों को जब हम लोग एसओपी का मिनिमाइजेशन सीख रहे थे, तो वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट टुडे व्हेन वी ऑलरेडी न्यू दिस मेथड, तो इसकी जो डिफरेंसेस है उसको अडॉप्ट करके हम लोग बहुत इजीली, बहुत जल्दी से सीख लिए कि पीओएस को मिनिमाइज कैसे करें। So these methods are very convenient। किसी भी को, अब इतना बड़ा ये मैप है, अगर इसको तुमको मैं बोलूं कि प्लीज मिनिमाइज यूजिंग लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, so you will take 2-3 pages and maybe still you do some mistakes and don't get to this। मतलब इससे इसको पहुंचने में हो सकता है तुमको ज्यादा टाइम लगे, और यहाँ पे ये इतना सिंपल है, जो दिस यू हैव दिस। अगर ये नॉन स्टैंडर्ड होता तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते, फिर इसको यहाँ मैप करते, यहाँ पे ग्रुप बनाते, ग्रुप बना के आउटपुट, कितना सिंपल हो गया। तो कॉर्नर मैप के थ्रू कितना आसानी से हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, या चाहे ये एसओपी हो चाहे ये पीओएस, दोनों को कर सकते हैं। एसओपी में 1 का ग्रुपिंग करते हैं, पीओएस में 0 का ग्रुपिंग करते हैं। एसओपी में प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं, फिर उनको ऐड कर देते हैं, पीओएस में सम टर्म लिखते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आई होप यू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस बोथ। टुडे आई विल शेयर दिस स्लाइड्स, ये जो स्लाइड्स है जो रिसेंटली हम लोग 2 लेक्चर में पढ़ रहे हैं, इनका स्लाइड तुम लोग के साथ मैं आज क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। So you can look at this। फिर ये बोले we can also derive SOP expression, और ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो इतना छोटा सा इन लोगों ने बताया था, इसका ग्रुप हम लोग जो इग्नोर कर दिए 1 का,
वी कैन आल्सो डू दैट, तो दोनों से एक ही चीज आएगा, ये चीज भी इंटरेस्टिंग है। सो इफ यू सी हमारे पास ये कॉर्नर मैप होता है, बोलता है कि एसओपी बनाओ, तो एसओपी हम लोग क्या करते, जीरो तो देखते ही नहीं, वन को देखते। वन इसमें तीन है, तो वन के कितने ग्रुप बनेंगे, दो ग्रुप बनेंगे, एक ये ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। तो एक ग्रुप ये वाला देखते हैं, पहला वाला, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ए का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, बी का वैल्यू चेंज हो जा रहा है, और सी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो बी को हम लोग छोड़ देंगे, ए वन है, बी सी वन है। तो जब प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं या एसओपी के लिए करते हैं तो क्या करते हैं, वन है मतलब पूरा पूरा लिखेंगे, तो इट बिकम्स ए सी। एंड इफ यू लुक दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, सी चेंज हो जा रहा है और ए भी नहीं चेंज हो रहा है। तो ए का वैल्यू वन है, बी का वैल्यू जीरो है, तो इट बिकम्स ए बी बार। So from this group we got AC, from this group we got AB bar. Oh, wow! This you are able to listen me properly. I was audible. Currently there is something they said that Bluetooth speaker abhi connect हुआ, so I don't know. I hope I was audible and you were able to hear me properly. So yes sir. Okay, thank you. So then you see from this, तो हम लोग एसओपी जो टेक्निक पहले सीखे, इसके जस्ट पहले जब पीओएस के पहले सीख रहे थे, तो ये वन के बीच में ग्रुपिंग किया, दो टर्म मिला ए सी प्लस ए बी बार, और इसमें हम लोग ये कॉमन ले लें तो ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी बार प्लस सी। तो ये देखो, ये और ये दोनों सेम है। So either you do SOP, either do you POS, you got the same thing. So that is why it is that is how you can check this method is very consistent. Corner map is very useful. 4 variable, 5 variable, 6 variable का expression हो, and you can do minimization in 2 minutes. You will take not more than 2 minutes to do this. कि एक बड़ा सा मैं कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन दे दे, if it is standard, then you don't have to do anything. You just put in the map, and then I say what will be the simplest or minimized form of Boolean expressions corresponding to this. You just do the groupings. If you want to do it POS method, then 0 का grouping करेंगे, और जो अगर 1 के लिए करना है तो हम लोग एसओपी करना है तो 1 का ग्रुपिंग करेंगे, एंड देन वी राइट प्रोडक्ट टर्म, सम टर्म्स, और ऐसे करके आउटपुट दोनों सेम ही आएगा। और ये चीज ध्यान रखने वाला, जैसे हम लोग पिछले कई बार देख रहे हैं, यहाँ पे देखो 1 1 0 0 लिखा है, 1 1 नहीं लिखा, तो जो बाकी टर्म्स है वो सब 1 1 है। ऐसे ही यहाँ पे देखे जब हम लोग 1 1 लिख रहे हैं, बाकी चीजों के बारे में ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हमको एसओपी मिनिमाइजेशन करना है, तो दीज बोथ आर मतलब एक दूसरे से कनेक्टिंग है। अगर हम लोग एसओपी कर रहे हैं तो 1 के साथ करेंगे, 0 को हम लोग कुछ सोचेंगे नहीं, देन आल्सो वी गेट द रिजल्ट। सो अदर जो सेल खाली दिख रहे हैं ये बेसिकली 0 0 है, वी कैन डू पीओएस फ्रॉम दैट। तो एसओपी में 1 देखते हैं, पीओएस में 0 देखते हैं, एसओपी में प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं, एसओपी पीओएस में सम टर्म लिखते हैं। प्रोडक्ट टर्म जब लिखते हैं तो जैसे 0 है तो उसको बार, उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म जब लिखेंगे तो ए अगर 0 है तो ए बार लिखेंगे, सम टर्म में अगर 0 है तो हम उसको बार नहीं लिखेंगे, 1 है तो बार लिखेंगे। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी कंफ्यूजन हो सकता है, किसी को नहीं समझ में आ सकता है, किसी की क्लास मिस हो गया हो, so you can always reach to me. I will try to explain it again and again till you don't understand. So this is one thing. And other than this, if you have followed, if you have understood, you realize the beauty of this corner map. कितना आसान कर देता है चीजों को, कितने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को हम कितना सिंपल कर पाते हैं। ट्रुथ टेबल जैसे होता है, ट्रुथ टेबल लिखते हैं तो इट टेक्स लॉट मोर, बड़ा सा ट्रुथ टेबल लिखना पड़ेगा। अगर ये 3 वेरिएबल है, अगर ये 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल लिख लूं तो बोले, so you will have a lot of possibilities और बहुत सारा कुछ बनेगा। If you have for 6 variable, if you have to write a coordinate map, it is simpler, it is easier. And if you जैसे जैसे ये वेरिएबल बढ़ते जाएंगे, वैसे जो पुराना टेक्निक जो हम लोगों ने अभी जैसे लास्ट ट्यूटोरियल किया, उसमें बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे थे, सिंपल बुलियन अलजेब्रा के लॉस। So it seems simple, it seems easy initially,
एंड लेटर व्हेन यू सी द कॉर्नर मैप एंड ऑल, तो वो लगता है कि ये अच्छा टेक्निक, आसान है, बट वहां पे क्या है, वो एक स्टैंडर्ड टेक्निक जैसा नहीं है। यू डोंट नो वेयर टू स्टॉप, कितना मिनिमाइजेशन करना है, कितना सिंप्लीफाई करना है, हो गया कि अभी और कर सकते हैं, यू डोंट नो। So many times you have issues with simplification, but when you do with cornered map, you reach to the result, you reach to the minimize, इससे ज़्यादा minimization हो ही नहीं सकता। तो ये चीज इंटरेस्टिंग है, and I hope you really enjoyed this session and you like the way we learn cornered. So now let us see और क्या कर रहे हैं। ये लास्ट स्लाइड है यहाँ पे, इसमें ये लोग क्या बता रहे हैं, और एक चीज, 1 मिनट में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो प्लीज कनेक्ट बैक आफ्टर दैट डिस्कनेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज बता रहे हैं, ये बोल रहे कि अगर हम लोग को पीओएस दिया हो तो एसओपी कैसे बनाएंगे कॉर्नर में। हम लोग ने ये लगभग सीखा है, बट वी जस्ट डिस्कस इट एंड वी विल फाइंड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कमिंग आउट ऑफ इट। सो कैसे कन्वर्ट करते हैं, पीओएस है और एसओपी है, कॉर्नर मैप दिया हो, पीओएस और एसओपी में कैसे, या जैसे कॉर्नर मैप नहीं भी दिया है, हम लोगों को पीओएस दिया है, एसओपी लिखना है। सो इट सेज वंस an expression R truth table has been mapped, each cell contains 0, 1, 0 या 1 होगा, और X भी बोल रहे, X मतलब क्या है, डोंट केयर कंडीशन, जो हम लोगों ने बात किया था। अभी तक डोंट केयर कंडीशन हम लोग के सामने आया नहीं, बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ कंडीशन। तो अगर हम लोगों को कोई ट्रुथ टेबल दिया है और उसका हम एक बार कोई भी एक्सप्रेशन है, उसको एक्सप्रेशन या ट्रुथ टेबल, चाहे हमको ट्रुथ टेबल दे दो, चाहे बुलियन एक्सप्रेशन दे दो, वी कैन मैप इट इन कॉर्नर मैप। हम लोगों ने दोनों चीजें सीखा है, ट्रुथ टेबल से भी बनाना सीखा है और एक्सप्रेशन से भी बनाना सीखा है। सो फ्रॉम बोथ वे यू कैन मैप। एक बार मैप कर दिया तो कॉर्नर मैप के अंदर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ये बोल रहे कि एक एक्स भी हो सकता है, ठीक है, एक्स के लिए अभी हम लोगों ने देखा नहीं, बट ठीक है, लेट्स से एक्स भी हो सकता है। Then by grouping zeros we can derive minimum POS expression. 0 में हम लोग ग्रुपिंग कर लें तो क्या होगा, मिनिमम POS एक्सप्रेशन मिल जाएगा। So once you grouping is done, then you just एक एक ग्रुप में जाएंगे और ग्रुपिंग में नंबर्स ओवरलैप कर सकते हैं, मतलब एक 0 दो ग्रुप का हिस्सा हो सकता है, इज नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा ही नहीं, किसी ने किसी ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए। अगर किसी ग्रुप का नहीं होगा तो अकेला होगा, एक अपने आप में एक भी ग्रुप हो सकता है, बट वी ऑलवेज ट्राई टू पुट मैक्सिमम नंबर इन। फिर हम लोग क्या देखेंगे, उसमें जो वेरिएबल्स है, जो भी ए बी सी डी है, 2 वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, कितने का है, अप टू 6 वेरिएबल कॉर्नर मैप इज वेरी गुड। अभी तक हम लोग 4 तक गए, 4 के आगे गए नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ा अभी जाने की। सो फिर क्या करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कौन से वेरिएबल चेंज हो रहे, कौन से वेरिएबल नहीं चेंज हो रहे। जो चेंज हो जा रहे हैं विद इन ग्रुप में, जो भी वेरिएबल चेंज हो रहा है, वी विल ड्रॉप दैट, वी विल नॉट थिंक अबाउट। जो बचेंगे फिर उनको देखेंगे कि उनका वैल्यू कितना है। जैसे किसी का 0 रह रहा है, तो जब हम प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे तो वी विल राइट इफ a is 0 throughout the group, then we will write a bar. If it is a का वैल्यू 1 है थ्रू द ग्रुप, तो हम लिखेंगे a प्रोडक्ट टर्म लिखने के लिए। जब हम लोग सम टर्म कर रहे होंगे, मतलब हम लोगों ने जब 0 का ग्रुपिंग किया होगा, when we are writing about POS, then we will write sum terms. तो हम लोग जब 0 होगा, अगर a का वैल्यू 0 है, विद इन ग्रुप में a का वैल्यू 0 है और वो चेंज नहीं किया, then we will write h 0 है तो उसको a लिखेंगे। अगर 1 होता और चेंज नहीं किया होता तो हम लोग a बार लिखेंगे। तो ऐसे हम लोग सम टर्म और प्रोडक्ट टर्म लिखने में जो डिफरेंसेस है उनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देन जैसे एक बार ग्रुपिंग कर लिया, प्रोडक्ट टर्म सम टर्म लिख लिया, अब एक बार सारे ग्रुप के करस्पॉन्डिंग तुमको वो मिल गया कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म रह गया, देन यू जस्ट पुट इट एंड अगर हम लोग एसओपी लिख रहे हैं तो जो टर्म मिले हैं उनको हम लोग ऐड कर देंगे। एसओपी मींस सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट टर्म हम लोगों ने लिखा उनको ऐड कर दिया। ये एक टेबल है, इस टेबल को देख के हम लोग ये बता देंगे, ये समझ जाएंगे कि मिनटर्म मैक्सटर्म कुछ और नहीं है जो हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं। इट इज ए नॉमेनक्लेचर,
एक नाम दिया गया है, और उसको क्यों नाम दिया गया है, क्या उसके बेनिफिट है, वी विल डिस्कस दिस इन क्लास। एंड एट एनी टाइम इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैन ऑलवेज स्टॉप मी एंड आस्क अ क्वेश्चन। ओके, तो अगर तुम लोग याद करो कि जब हम लोग एक 3 वेरिएबल लॉजिक सिस्टम का बात करते थे, उसमें एक ट्रुथ टेबल बनाते थे। ट्रुथ टेबल में ऑल पॉसिबल इनपुट देते थे, फिर आउटपुट। ठीक है, आउटपुट में जहाँ पे 0 आता था, कहीं पे 1 आता था, दो ही चीजें आ सकता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आउटपुट में आइदर या तो 0 होगा या तो 0 1। उसी से हम लोग प्रोडक्ट टर्म और सम टर्म लिखते थे, इफ यू रिमेम्बर। I can go back to the slide where we used to do, we discussed the same thing, but I hope you can look at this as well. So, जो प्रोडक्ट टर्म और वो टर्म लिखते थे, उसमें हम लोग क्या देखते थे कि यहाँ पे जैसे 0 है, यहाँ पे 1 है। जब हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे थे, तो हम लोग क्या देखते थे, आउटपुट में एक कहाँ पे आए, ये तो इनपुट है, ये यहाँ पे हम देख एक आउटपुट का कॉलम बनाते, आउटपुट में एक कहाँ पे आ रहा है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते थे, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्म लिखते थे, फिर उनको जोड़ देते थे, बोलते थे ये एसओपी फॉर्मेट हो गया इसका ट्रुथ टेबल। And when we wanted to write POS format, what we used to do, we used to look zeros in the output, and we used to write corresponding sum term, like you see these kind of terms, and then we used to multiply them, and we say this is product or sum format of this truth table. Okay, so we have discussed this. Now you see what they are doing. They are just writing all the product terms, all the sum terms in these two columns other than these inputs, and then they are naming it. जो मिन टर्म है उसको स्मॉल m से कर रहे हैं, जो मैक्स टर्म है उसको कैपिटल M से कर रहे हैं। ठीक है, पहला वाला है उसको 0 कह रहे हैं, फिर बढ़ते जा रहे हैं, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, like this is in capital। तो क्या किया इन लोगों ने, इसका एक नॉमेनक्लेचर जैसा कर दिया, एक नाम रख दिया कि ये जो प्रोडक्ट टर्म, इसका प्रोडक्ट टर्म हमेशा यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 0 0 है। तो एक चीज यहाँ पे तुम देखोगे, दिस इज अ डिफरेंस ऑफ नोटेशन। हम अब तक हम लोगों ने जब नॉट ऑपरेशन करते थे तो उसको हम लोग बार से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन कई सारे किताबों में डैश ए डैश लिखते हैं, ए डैश मींस ए बार। तो देखो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज है। डैश का मतलब जैसे मैट्रिक्स में देखोगे कुछ और होगा, कहीं पे देखोगे कुछ और होगा। देयर आर डिफरेंट थिंग, बट वी हैव अ सॉर्ट ऑफ नोटेशंस। हमेशा कुछ नए नए नोटेशन हमको यूज करने पड़ते हैं समझने के लिए। तो नोटेशन में कभी कभी वेरिएशन होता है, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन बना लिए जाते हैं जिनको बदला नहीं जाता है, लेकिन तभी भी कुछ न कुछ कंफ्यूजन रहता है। जैसे हम लोग वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक कन्वेंशन है। अगर एनर्जी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करने लगूं, मैं इक्वेशन लिखूं, तो आई एम श्योर यू विल गेट कंफ्यूज। E इज इक्वल टू एच न्यू है, उसको मैं न्यू को हम ई से करें, ई को न्यू से करें, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी मेक स्टैंडर्ड नोटेशंस। तो अभी तक जैसे हम लोगों ने ए बार यूज किया था, अब यहाँ पे डैश यूज कर रहे हैं, तो इट में क्रिएट कंफ्यूजन। वी शुड अवॉइड इट। लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन यू आर एन स्टूडेंट, you are learning something, you may use to have different reference book, different study material, then you will come to different notation। तो जैसे मैं तुमको हमेशा ए बार पढ़ा रहा हूँ, तो ए बार पढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए डैश इसलिए है, ये डिफरेंट नोटेशन है। ऐसा नहीं कि ये टेबल मैंने खुद से बनाया है, I took it from somewhere, but I could have replaced it, but why I did this, just to tell you that इसको डैश से भी कहीं कहीं लिखते हैं, बार से भी कहीं कहीं लिखते हैं। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। You should be able to know this is मतलब इस तरह का कुछ क्वेश्चन अगर कहीं एग्जाम में आता है, या you write in a competitive exam, so depends upon the question setter, जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है वो क्या नोटेशन यूज करता है। These both notations are okay. Lambda energy का है, ये एक standard notation. Lambda for wavelength is a standard notation, but there are many times we use lambda for different notations as well. So then you have to look at the context. So when you see something like this,
you should be able to understand that you are writing a digital electronics paper, digital electronics question. So for that kind of situation you understand. तो ये मैं थोड़ा सा ज्यादा बताया, but it is important. कभी-कभी कुछ नोटेशन में वेरिएशंस होते हैं और डिफरेंट बुक फॉलो करोगे तो डिफरेंस होगा, तो यू शुड बी फैमिलियर विद दैट, और इससे तुमको दिक्कत ज्यादा नहीं होना चाहिए. बट जब हम लोग एक क्वेश्चन, अभी मैं एक सवाल तुमको दूं, एक बार तुम डैश लिखो, एक बार तुम बार लिखो, तो वो थोड़ा सा हार्ड लगेगा. सो वी हैव टू बी कंसिस्टेंट. तो जैसे ये प्रेजेंटेशन था, तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. I should have used a bar all the time, but यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि मैं जब तुमको सिखा रहा हूँ तो अगर कुछ गड़बड़ होगा तो there is a chance to learn. I was working in experimental lab, so we used to say that if there is a mistake, it is an opportunity to learn. जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट में बिगड़ जाएगा तो हम उसको सीखते हैं, सही करने का कोशिश करते हैं. Then we learn a lot of new things. So that is why थोड़ा बहुत अगर as a teacher if I do something which is not very good, means I should have consistently followed the notation, लेकिन मैं इसको चेंज किया तो इसका फायदा ये हुआ कि हम लोग इसको डिस्कस कर पा रहे हैं कि there could be different notations. So in that way for my line it is okay, but it is not good for you if you have to write one question, answer one question, and if you use two different notation in the one question itself, तो ये confusion. ठीक है. तो मिन टर्म मैक्स टर्म क्या है? ये बेसिकली ये जो टर्म थे, जो प्रोडक्ट टर्म थे, ऑल पॉसिबल टर्म्स, इनको ऐसे नाम रखने का सिस्टम बनाया गया. छोटा सा लिख पाए, जैसे हम लोग बड़ा बड़ा सा लिख रहे थे, तो वी वांट टू राइट इन कॉम्पैक्ट. जैसे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं या कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, या हम लोगों ने बूलियन एक्सप्रेशन को अभी तक सिंप्लीफाई करने का टेक्निक सीखा. सो वी टेंड टू मेक थिंग्स कॉम्पैक्ट. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें भी यही बात किया. आईसी का खोज क्यों हुआ? क्योंकि हम उसको कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट बनाना चाहते थे. सिमिलरली व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग, व्हेन वी आर सॉल्विंग समथिंग, वी वांट टू मेक इट सिंपल, वी वांट टू मेक इट लुक कॉम्पैक्ट, थोड़ा इजी दिखे. इसलिए डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन सिस्टम बनाए जाते हैं. सो दैट इज व्हाई दिस मिन टर्म मैक्स टर्म कांसेप्ट इज देयर, वेयर यू सी जो प्रोडक्ट टर्म्स है उनको ऐसा नाम किया गया है, जो सम टर्म्स है उनको ऐसे नाम किया गया. ये एक 3 वेरिएबल सिस्टम के लिए एग्जांपल दिखाया जा रहा है. इफ यू हैव 2 वेरिएबल तो कितना होगा? 4 ऑप्शंस होंगे बस. अगर 2 वेरिएबल होते तो 4 पॉसिबिलिटीज होते, 0 0 0 1 1 0 1 1. देन वी यूज्ड टू राइट m0 m1 m2 m. ऐसा करेंगे. 5 वेरिएबल होता तो ज्यादा होते तो ऐसे इसको हम लोग पढ़ाते जाते. बट दिस इज द वे वी यूज्ड टू राइट. ओके, तो ये मिन टर्म मैक्स टर्म का कांसेप्ट क्लियर हो गया. मिन टर्म मैक्स टर्म कहाँ से आते हैं, इसका नाम कैसे रखा गया है, ये हम लोग अभी इवेंचुअली और आगे सीखेंगे. तो मैं तुमको पहले बार बोला था कि मिन टर्म मैक्स टर्म कुछ अलग नहीं है, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी को एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है. So that is why I kept it for int, and I hope you get the gist of this discussion. And let us go to the next slide to learn more about Minterm. Okay, now you see कितना फायदा हुआ Minterm और Maxterm डिफाइन करने. एक बुलियन एक्सप्रेशन है. जैसे हम लोग एक फंक्शन लिखते थे अलजेब्रा, तो हम लोग कर रहे हैं. तो दिस इज ए फंक्शन. कैसा फंक्शन है? ये बुलियन फंक्शन है, जिसमें कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स है, एंड दीज आर 4 टर्म्स. तो दिस इज रिटन इन व्हिच फॉर्म में? सम ऑफ प्रोडक्ट्स. सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है. नाउ हम लोगों ने इन टर्म्स का नाम रख दिया, m0 m2 m3 m7. कैसे रख दिया? यहाँ पे इन लोगों को हमने नाम दिया, उनको बोला ये मिन टर्म. तो ये ऐसे हो गया. सो दिस 4 टर्म रिप्लेस्ड बाय दिस, एंड देन यू राइट सिग्मा, स्मॉल m मतलब मिन टर्म्स, एंड 0 2 3 7. तो ये इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन था, इसको हम लोगों ने सिग्मा में ऐसे करके लिखा. सिग्मा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं इनको जोड़ा जा रहा है. ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर. तो ये एक फायदा हुआ. इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन था इसको हम लोगों ने इतना छोटा. तो दिस इज एन रिप्रेजेंटेशन मेथड.
For an example, these are three examples are there. सब sum of product terms है. min term क्यों करते हैं? min term हमेशा product term के लिए करते हैं. min term तभी आएगा when it is in SOP format. Okay. So we can write this term, all three functions can be written in this. So I hope this is very clear and you got the idea what is Minterm. Let's go to Maxterm. This is Maxterm. Maxterm में क्या करते हैं? Maxterm मतलब सम टर्म्स, ये वाले जो टर्म होंगे इनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से. ऐसे याद कर सकते हो, मैक्स मिन, मैक्स मतलब मैक्सिमम मतलब ज्यादा होता है उसको कैपिटल से करते हैं, मिनिमम मतलब छोटा होता है उसको छोटा से करते हैं. ऐसे याद करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा. ऐसे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये कैपिटल एम है कि स्मॉल एम. और जब हम कुछ एग्जाम में आंसर करते हैं तो हर छोटा छोटा चीज तुमको बताता है कि डू यू अंडरस्टैंड या. जैसे अभी ये क्वेश्चन में एग्जाम में दूं और मिन टर्म को फिर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दे, देन मैं ये जान जाऊंगा कि वो उसको अच्छे से समझ नहीं पाया. मिन टर्म और मतलब कॉन्सेप्ट समझ गया बट उसको प्रॉब्लम है समझने में. तो दैट इज व्हाई वी हैड एग्जाम, वी हैड असेसमेंट. दैट वे यू अंडरस्टैंड कि लोग कैसे समझ रहे. तो ये मैक्स टर्म है. मैक्स टर्म में क्या करते हैं? ये चार टर्म है. ये चारों टर्म हम लोग को, ये कौन सा एक्सप्रेशन? ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है जिसमें 3 वेरिएबल्स है एबीसी. और इसको जो है हमने ये यहाँ पे इन्होंने गलती से प्लस लिख दिया. ये प्लस नहीं है. इसमें हमेशा प्रोडक्ट टर्म्स होते, सम टर्म्स होते हैं जिनका प्रोडक्ट किया जाता है. इसी वजह से इसको हम लोग पीओएस कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम. ओके, तो ये हो गया. So then they are writing it into this form, capital M, M0, M2, M3, M7. ये फिर से यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं. I think plus should not be there because these terms are not in plus. तो इनको जोड़ नहीं रहे, इसीलिए इनको पाई से लिखा जाता है. जैसे वहां पे हम लोगों ने सिग्मा किया था, यहाँ पे पाई करते हैं. जब प्रोडक्ट टर्म्स होते हैं तो उसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये स्लाइड में कुछ मिस्टेक्स है जो रिप्रेजेंटेशन लेवल पे है. मैं उसको ठीक करके तुम लोग के साथ शेयर करूंगा. सो आई गॉट दिस स्लाइड बट दिस यू कैन अंडरस्टैंड क्या हो रहा है. 4 प्रोडक्ट टर्म, 4 सम टर्म लिखे, उनका प्रोडक्ट लिखा किया गया है. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस रिप्रेजेंटेशन. तो इनके चारों के हम लोगों ने यहाँ पे मैक्स टर्म में नाम डिफाइन कर लिए. यहाँ मैक्स टर्म जब डिफाइन किया था तो इनके सबके हम लोगों ने नाम डिफाइन कर लिए. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वो उनके नाम लिख देंगे यहाँ पे कैपिटल एम से. इनके बीच में लेकिन प्रोडक्ट है, तो जब यहाँ पे लिखेंगे इक्वल पाई कैपिटल एम एंड देन 0 2 3 4 जो टर्म्स हैं इनकी आइडेंटिटी है. ऐसे हो गया. ऐसे ही यहाँ पे तीनों के लिए लिखा गया. तो ये इन लोग प्लस का टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? इट शुड नॉट बी यूज दिस प्लस टर्म. आई विल चेक इन विद सम स्टैंडर्ड बुक and then I will correct you and I will correct it and then I will share this with you. Okay, तो अभी ये बताओ मिन टर्म मैक्स टर्म को हम लोग जैसे समझ रहे हैं. I hope this is clear. You understand how we define min term max term, then how it makes our life easier. कैसे हम लोगों ने बड़े-बड़े एक्सप्रेशन को छोटे में लिख दिया. Let us go further. अभी हम लोगों ने मिन टर्म मैक्स टर्म का रिप्रेजेंटेशन सीखा. इसको करने का कुछ फायदा है क्या, या कुछ है इसका और डिफिनेशन क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे. अगले दिन हम लोग ये मिन टर्म मैक्स टर्म पे काफी सारा जब ट्यूटोरियल करेंगे तो देन वी विल डू सम प्रॉब्लम सो दैट देन यू बेटर अंडरस्टैंड मिन टर्म मैक्स टर्म, के मैप, ट्रुथ टेबल, ये सब कैसे कनेक्टेड. अब देखो ये मिन टर्म मैक्स टर्म को कैसे ट्रुथ टेबल से कनेक्ट किया जा रहा है. ट्रुथ टेबल से कनेक्ट करने के लिए ये जैसे एक टर्म है एबीसी है, तो इसका मिन टर्म क्या होगा? एबीसी होगा. मतलब एक ही एक्सप्रेशन है अगर, तो मिन टर्म एबीसी होगा. और न्यूमेरिक वैल्यू इसकी 111 है. 111 हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से. जो एबीसी है
ये देखो 111 है, इसका टर्म एबीसी है, इसको हम लोगों ने M7 डिफाइन किया। तो ये एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कैसे हम लोग इसको यहाँ पे के मैप में मैप करते हैं। तो के मैप है 3 वेरिएबल का, यहाँ पे जब 111 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स M7 यहाँ पे आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने जो एक बात किया था ना कि एक जो है सेल, जो के मैप होते हैं उसमें हम लोग एक सेल बनाते हैं। सेल जो होते हैं उनमें सेल का एक नाम होता है, किसी किसी में 1 रखेंगे, किसी किसी में 0 रखेंगे, ऐसे होता है। तो अब हम अगर चाहें तो ये जो के मैप के अंदर 8 सेल है, इनको हम लोग ऐसे नाम दे सकते हैं, M0, M1, M2, M3, M4, M6। तो इसको अगर एक किसी को भर के देखोगे तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको उल्टा करते हैं, 1 0 पहले होना चाहिए तो 1 1 पहले होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो वो सेल की आइडेंटिटी आएगी वो डिफरेंट आएगी। तो अगर हम सेल के नंबर यहाँ पे भर ले और फिर हमारे पास ये ऐसे फॉर्म में हो, जैसे हमको पता है एक एक्सप्रेशन है, ये ऐसे है सिग्मा M 0 2 3 7। फिर हम लोग 3 वेरिएबल के लिए एक वो बनाए, के मैप बनाए, और वहां पे पहले से पता रहे कि कौन सेल का क्या नंबर है, और फिर जो जो नंबर यहाँ पे दिख जाए उस सेल के उस नंबर के आगे 1 कर दे, बाकी सबको 0 कर दे। सो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन यू कैन फिल के मैप। मतलब इस तरह का एक्सप्रेशन है, उसका अगर हमारे पास मिन टर्म मैक्स टर्म फॉर्म में है, देन वी कैन पुट इट इन दिस वे, एंड ये जो है हम लोग उसमें के मैप में भर सकते हैं। तो ये के मैप से कैसे रिलेटेड है ये भी समझ में आया होगा। आई होप ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया। ये 2 टर्म है, मतलब हम लोग पूरा पूरा एक्सप्रेशन मान के चले, एक एक्सप्रेशन है उसमें यही टर्म, तो इसको कैसे यहाँ पे भरते हैं। तो ओके, आई होप यू गॉट दिस आल्सो। अब जो है ये 2 स्लाइड्स में ये बता रहे हैं कि मिन टर्म मैक्स टर्म होता क्या है। और तो मिन टर्म, लेट मी रीड इट, ये डेफिनेशन टाइप का है। A minterm is the Boolean expression resulting in 1 for the output in single cell and 0 for all other cell in a k मैप। तो मिन टर्म मतलब क्या है? Boolean expression है जिसमें जैसे मिन टर्म, चलो एक बार पीछे जाते हैं। मिन टर्म हम लोग इनको कह रहे हैं जो प्रोडक्ट टर्म, ठीक है, प्रोडक्ट टर्म को हम लोग मिन टर्म बोल रहे हैं। और ये फिर से एक पे जाते हैं, क्या कहते हैं कि जब आउटपुट में 1 होता है और बाकी सब उस टर्म की वजह से, वो मिन टर्म की वजह से एक आउटपुट में एक सेल में 1 होता है, बाकी सब जगह 0 होता है, चाहे वो के मैप में डालो चाहे ट्रुथ टेबल में डालो। अगर मिन टर्म मतलब एक टर्म हम लोग ले तो चाहे यू मैप इट इन कॉर्नर मैप, चाहे यू मैप इट इन ट्रुथ टेबल, यू विल हैव आउटपुट में एक सेल में 1 आएगा, बाकी सब जगह 0। ये मिन टर्म का डिफिनेशन है। If a minterm has a single 1 and the remaining cell is 0, it would appear to cover a minimum area of 1. Okay. The illustration above left shows the minimum ABC. मतलब इसका बात कर रहे हैं जो हम लोग ये दिखाए। The illustration above left shows the minimum ABC a single product term as a single 1 in the map, the otherwise 0. We have not shown 0 in the corner map up to this point. It is customary term it under. हाँ, अभी जैसे हम लोग पहले भी ये सब कर चुके कि यहाँ पे 1 है, बाकी सब में 0 नहीं दिखाते थे। अगर 0 नहीं भी दिखाएंगे तो अपने आप माना जाएगा कि वो 0 है। मतलब जैसे हम लोग पीओएस फॉर्म में एसओपी फॉर्मेट देख रहे हैं, तो इफ यू शो वन काइंड ऑफ थिंग देन अदर काइंड ऑफ थिंग इज अंडरस्टूड। यू डोंट समटाइम यू डोंट पुट इट लाइक आई कैन गो बैक एंड आई विल शो यू। जैसे देखो ये है, इसमें कहीं कहीं पे जहाँ पे 1 है दिया गया, बाकी कुछ नंबर भरा नहीं गया, तो बाकी नंबर जो है वो अंडरस्टूड है कि दे आर 0। फिर the point to review the address the cell corresponding directly to minterm being mapped, this is cell 111 correspond to the minterm ABC। तो ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें जो भी बोल रहे हैं ये डिफिनीशन लिखा है जो हम लोगों ने बात किया, इसको मैं इसलिए रखा कि बाद में जब तुम्हारे पास स्लाइड्स होगा then you will have this thing, you will not have me to explaining things in this way if you didn't understand as of now। So for record you have this information to understand what it's saying।
above right we see the Minterm, दोनों मिन टर्म जो इन्होंने मैप किए हैं यहाँ पे। एक बार बोला कि एक्सप्रेशन ये है तो कहाँ पे 1 जाएगा, एक बार बोला अगर एक्सप्रेशन ये है तो कहाँ पे 1 जाएगा। तो ये दोनों को मैप करके दिखाया गया है, उसी का बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। अब मिन टर्म अगर हम लोग समझ गए तो मैक्स टर्म समझना मुश्किल नहीं। मैक्स टर्म क्या है, जहाँ आउटपुट में 0 आ रहा होता है, मतलब मैक्स टर्म हम लोग सम टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं। ये जहाँ आउटपुट में 0 आ रहा होता है तो हम लोग वो टर्म आइडेंटिफाई किया। जब मैक्स टर्म लिखते थे तो इफ यू रिमेंबर देन वी यूज्ड टू लुक एट द आउटपुट में 1 कहाँ 0 कहाँ आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्म लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देते। So that is what they are telling when they are telling the definition. The max term is the Boolean expression resulting in 0 and the output of single cell expression, and 1 is the for other cell in the corner. अगर यहाँ पे हम लोग 0 0 सब मैप कर लेंगे तो जो बाकी सेल है वो अपने आप मान लिया जाएगा, उसमें 1 होना चाहिए। So you take it like that. जब हम लोग 0 भर लेंगे या 1 भर लेंगे, जैसे POS फॉर्मेट में कर रहे हैं तो 0 0 0 ढूंढ रहे हैं, अगर हम लोग SOP फॉर्मेट कर रहे हैं तो 1 1 ढूंढ रहे हैं। इट इज सिंपल। तो अगर हम लोगों ने 1 सारे मैप कर लिया तो ये अंडरस्टूड है कि बाकी जो बचे हैं वो 0 है। अगर हम लोगों ने सारे 0 मैप कर लिए तो जो बाकी बचे हैं वो 1 है। ऐसे हम लोग मान सकते हैं। Maximum value of single 0 in the remaining cell is 1. It would appear to cover a maximum area of 1. Okay. There are some differences. Now we are dealing with something new. Maxterm. The maxterm is 0, not 1 in the K-map. Maxterm जब भरते हैं तो वहाँ पे K-map में 0 भरते हैं. The maxterm is some term like A plus B plus C ऐसा करना हो एग्जाम्पल में तो ये प्रोडक्ट टर्म नहीं है, सम टर्म है, इसको 0 0 0 सेल में मैप किया जाएगा। तो ये सब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि कब यहाँ पे जब मैक्स टर्म लिखते हैं तो 0 जब होता है तो A लिखते हैं, 1 होता है तो A बार लिखते हैं। जब मिन टर्म लिखेंगे या प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे तो जब बार 0 होगा तो उसको बार लिखेंगे, 1 होगा तो सॉरी। सो यही एक टॉपिक बचा था इस यूनिट में जिसमें हम लोगों ने मैक्स टर्म मिन टर्म का कंसेप्ट क्या है इसको समझा और इसको कैसे मैप कर सकते हैं, कैसे ये रिप्रेजेंटेशन को सिंपल बनाता है और कैसे इसको हम लोग रखते हैं, ये हमने आज समझा है। तो आज का क्लास 1:10 हुआ है, अभी 20